नेहाभिक्रम नाशोऽस्ति प्रत्यावय न विद्यते सुअल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महता भयात्। भगवान कृष्ण कहते हैं, इस प्रयास में न तो हानि होती है न ही ह्रास, अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा कर सकती है। देखिए, इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा कर सकती है। सोचने वाली बात यह है कि वो जो अल्प प्रगति है वो किस पथ पर होनी चाहिए। जरा समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे इसके पिछले श्लोक में, ये जो श्लोक है श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 का 40वां श्लोक है, और इसमें भगवान कहते हैं, एक पथ की बात बताते हैं। कहते हैं कि अगर इसमें आपकी अल्प प्रगति भी होती है तो ये आपकी महान भय से रक्षा करती है। इसके ठीक एक पहले का श्लोक, उसमें भगवान ने कर्म को ज्ञान से संबंधित करने के लिए कहा था। उन्होंने कहा था, यदि आप कर्म करते हैं और आपका कर्म आपके चेतन मन के ज्ञान और अवचेतन मन के ज्ञान दोनों से ओतप्रोत होकर वो कर्म होता है, तो वो आपको मोक्ष की ओर ले जाता है। अब भगवान कह रहे हैं कि इस दिशा में की गई एक छोटी सी प्रगति भी महान भय से रक्षा करती है। देखिए, भगवान कृष्ण यहां पर एक बात स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं, वो ये कि अवचेतन मन का ज्ञान, यानी जो आपका अप्रकट ज्ञान है, वो आपको कब समझ में आए। देखिए, ये है एक बहुत छोटी सी बात, लेकिन इसकी साधना दुष्कर है। समझने का प्रयास कीजिए। अवचेतन मन या अप्रकट ज्ञान, उसको समझने के लिए आपको अपनी इंद्रियों की तृप्ति को रोकना होगा। अर्थात जब तक आप अपने कर्मों को अपनी इंद्रियों के वशीभूत होकर करते हैं, तब तक आप अप्रकट ज्ञान को सुन ही नहीं सकते। देखिए, यदि आप अपने अंदर के ज्ञान को सुनना चाहते हैं, जो आपका अप्रकट ज्ञान है, ऐसा ज्ञान जो स्वाभाविक रूप से बहुत उच्च कोटि का है और हर व्यक्ति के पास होता है, परंतु इस ज्ञान को सुनने और समझने के लिए इंद्रियों की, जो इंद्रियों का शोर है, उसे शांत करना पड़ेगा। जो कोलाहल करती हैं इंद्रियां अपनी तृप्ति के लिए, जब तक आप उस कोलाहल को रोकेंगे नहीं, तब तक आप इस अप्रकट ज्ञान को, इस अवचेतन मन के ज्ञान को सुन नहीं पाएंगे। और जब तक अप्रकट ज्ञान और प्रकट ज्ञान दोनों का सम्मिश्रण कर्म के साथ नहीं होगा, तब तक कर्म उच्च कोटि का नहीं होगा, और कर्म ऐसा नहीं होगा जो आपको मोक्ष के मार्ग पर ले जाए। देखिए, इस बात को थोड़ा सा सरल करके समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए आप समाज सुधार में प्रतिदिन मग्न रहते हैं और बहुत सारा काम आप समाज के लिए कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए समाज सुधार के लिए आपने कुछ धन एकत्रित किया। अब उस धन में आपने अपने ऐश्वर्य और वैभव के लिए कुछ संपत्ति निकाल ली और ये कह दिया कि भाई मैं और कुछ तो कर नहीं रहा हूं, अब मुझे क्या
अपने लिए एक वैभवशाली जीवन भी नहीं जीना है। अब आप समझिए, कर्म आपने बहुत अच्छा किया, प्रकट ज्ञान के आधार पर भी बहुत अच्छा कर्म किया, परंतु यदि आवश्यकता, देखिए आवश्यकता पूरी करने की जो जिम्मेदारी है वो भगवान कृष्ण की है। आपकी आवश्यकता पूरी होती रहेगी, आप बिना इच्छा के कार्य करें। लेकिन यदि आप इच्छा के अनुसार अपने वैभव को बढ़ाने के लिए उस संपत्ति में स्वयं के लिए प्रयोग करते हैं, तो कहीं ना कहीं इस कार्य में आपको अपनी इंद्रियों का कोलाहल सुनाई देगा। भाई मान लीजिए आपको एक गाड़ी की आवश्यकता थी, आपने गाड़ी खरीद ली, परंतु आप एक बहुत महंगी गाड़ी खरीद लेते हैं। ठीक, आवश्यकता पर चलिए। यदि आप इच्छाओं पर चलेंगे तो कर्म की जो गति है वो उचित नहीं रह जाती। इच्छाओं पर चलने से कर्म अपनी स्थिति और अपनी गति और अपना वैभव तीनों खो देता है। आप इस बात को समझने का प्रयास कीजिए। अच्छा, भगवान कृष्ण ने कहा है कि यदि आप अपनी इंद्रियों का कोलाहल बंद करने में यदि आप थोड़ा भी सक्षम हो पाते हैं, इसका प्रयास करते हैं, तो ये आपके सद्मार्ग में चलने के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाएगी। तो प्रयास क्या करना है? प्रयास ये करना है कि आप जब कर्म करें तो उस कर्म से मिलने वाले फलों के वैभव को, उनकी संप्रभुता को, उनके ऐश्वर्य को भोगने का प्रयास न करें। देखिए, जब आप एक उत्कृष्ट कर्म करते हैं तो आपका स्तर समाज में स्वयं ही बनता जाता है। आपको उसके लिए बहुत ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ती। और यदि आप इंद्रिय तृप्ति से विलग हैं तो निश्चित समझ लीजिए साक्षात ईश्वर आपके साथ है। आपकी वाणी में, आपके कर्मों में, आपके विचारों में वो ओज उत्पन्न हो जाएगा जो आपको जीवित अवस्था में ही मोक्ष के दर्शन कराने लगेगा। जब आप बोलेंगे, जब आप ईश्वर का स्मरण करेंगे तो आपको दिव्य अनुभव होंगे। तो इंद्रिय तृप्ति कर्म पथ पर एक अवरोध होता है, इसे ज्ञान के सम्मिश्रण से हटाएं और उचित पद, उच्च पद प्राप्त करें। ठीक है।